अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी नॉलेज एचपीएस। नाजरीन, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जहां पे आप अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं और जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आपकी वीडियोस का दारोमदार आपके थंबनेल पर होता है, क्योंकि थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो वीडियो की जान होता है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थंबनेल उसको कहते हैं जो आपकी वीडियोस के ऊपर सबसे पहले पहले शो हो रहा होता है। तो वो बनाया कैसे जाता है और उसको अपलोड कैसे किया जाता है, आइए तो चलते हैं हम मोबाइल के ऊपर और वहाँ जाकर हम बनाना सीखते हैं। और ये जस्ट सिर्फ 10 मिनट का काम है। यहाँ हम सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया हमारा उर्दू डिज़ाइनर। इसके जो है ना प्रीमियम में न्यू डिज़ाइन, ऑनलाइन डिज़ाइन और माई डिज़ाइन। तो इसमें हम पहले न्यू डिज़ाइन को ओपन कर लेंगे। इसमें से आपने साइज सेलेक्ट करना है, जो भी आप साइज रखना चाहें। फेसबुक का, यूट्यूब का थंबनेल है या और कोई भी चीज़ आप रखना। हम यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कर लिया है। अब हमारे पास ये बैकग्राउंड आ गया है। इसमें सबसे पहले हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, कौन सा भी आपको अच्छा लगे, कलर वाइज अच्छा लगे, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। बैकग्राउंड जो है तो इसमें इस्लामिक भी है, दूसरे भी हैं। इनमें से कोई सा भी जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। ये आ गया। ये हमारा बैकग्राउंड है। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे ना इस साइज़ के मुताबिक। तो इसको आप बड़ा कर लें ताकि ये थोड़ा सा बड़ा ही हो, इसमें से कोई शॉर्टेज ना हो। ये हमारा बैकग्राउंड, इसको आप एडजस्ट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा, इस बैकग्राउंड का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के बाद ये लेयर के ऊपर जाके हमने इसको लॉक कर देना है ताकि ये मज़ीद आगे पीछे मूविंग ना करे। उसके बाद हम आगे जाते हैं, कोई शेप ले लेते हैं सेकंड ऑप्शन में। जो भी आपको शेप पसंद है, ये नीचे कोने में से यहाँ से आप शेप पसंद कर लेंगे। अगर आप इस्लामिक बना रहे हैं तो उसको मुताबिक ले लेंगे। आप कोई और एनिमल कोई भी, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए सिर्फ ये इतना कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। हमने ये एक शेप को सिलेक्ट किया। किसी भी शेप को आप सेलेक्ट करने के बाद उसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें आप कलर भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपको ये कलर अच्छा लगे तो ये रखें, अगर आप और चेंज करना चाहें तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम कलर की सिलेक्शन करते हैं। नीचे जो है इसमें एक मैनुअल कलर भी, आप एक ही कलर भी रख सकते हैं। या फिर ये मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। और या फिर आप गार्डियंस में से अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आपको फिर 2 या 3 शेप्स में, यानी कि जो सा ना कलर होते हैं वो मिल जाएंगे। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो सा भी कलर सेलेक्ट करना चाहें। ये हमने डबल कलर कर लिया है। अब ये हमारा फाइनल हो गया है। अब हम इनको जो सा ना ऐड न्यू पे आ जाएंगे, नीचे नीचे वाला बटन जो ऐड न्यू। अच्छा, इससे पहले जो सा ना मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसको लायर लाजमी लॉक लाजमी लगा देंगे ताकि ये मज़ीद मूविंग ना कर सके। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लॉक कर देते हैं और उसके बाद दोबारा उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा अनलॉक करके चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे अब मैंने दोबारा आपको दिखाने के लिए अनलॉक करके इसके कलर्स को जो है ना डिफरेंट उसमें चेंज किया है, ताकि अगर आपको कोई एक कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है ऐसे करेंगे, ऐड न्यू करेंगे और उसके अंदर जो सा टेक्स्ट, ऐड द टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप उर्दू में भी राइटिंग कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी राइटिंग करना चाहें। लेकिन मैं यहाँ पे जो सा है ना उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिर्फ मैं आपको सैम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद जब हम इस पे लिख लेते हैं तो फिर हम इसको ऐड टू डिज़ाइन करेंगे। जब हम ऐड टू डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारे पास आ गया, ये पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ। अच्छा, अब इसको आप जो है ना जिस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड है। इसका ये जो है ना साइज़ जितना रखें, ऊपर से नीचे भी बड़ा हो जाएगा ये, और साइड पे से अगर आप इसको एरो के साथ बड़ा करें, ये साइज़ है। साइज़ के साथ आप इसका साइज़ जितना भी रखें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब हम इसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद ये फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट में आप जो सा भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहें, मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये रखा है। तो ये सिलेक्ट करके देखें आप, जो सा फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे जहाँ पे वो आ सके वो फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं। फ़ॉन्ट का हम कलर भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सा भी आपको अच्छा लगे। तो मैं इसमें से ये अभी आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मुझे ये ग्रीन वाला जो है ना, ये अच्छा लगा है, मैंने सिलेक्ट किया है। अच्छा, इसके बाद आप इसको बैक ले आएंगे और इसके ऊपर जो है ना स्ट्रोक लगा सकते हैं।
ये मैंने ग्रीन कलर का स्ट्रोक लगाया है, या ब्लैक का लगाएं, एनीवन जो भी लगा लें। तो मैंने ये ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगा के दिखाया। फिर आप इसको पीछे करके अब दोबारा फिर हम जो है ना ऐड न्यू में जाएंगे। अच्छा, आसानी के लिए ऐड न्यू में जाने से पहले जो है ना इसको लायर को लॉक कर दिए, ताकि ये हमारे जो है ना फ़ॉन्ट ये आगे पीछे मूव ना हो सके। अब दोबारा फिर हम ऐड न्यू में जाएंगे और यहाँ से जो है ना एक और शेप हम सेलेक्ट करते हैं जो हम नीचे इसके रखेंगे। इनमें से हमने जो है ना ये वाले शेप सेलेक्ट कर लिए। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जौन से भी लेना चाहें, बैकग्राउंड लें इसमें से, जौन से भी शेप रखना चाहें। तो हमने ये वाली शेप सेलेक्ट की है। अब इसको हम थोड़ा सा ना मूव करके बड़ा कर देंगे। आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जितना भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद इसका भी हम कलर चेंज करेंगे। जो भी पहले रेड था, अब हमने ये वाला रख लिया है, जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, इसमें भी आप डबल कलर भी कर सकते हैं। अगर आप डबल कलर रखना चाहें तो वो भी इसमें हो जाएगा। जो सा भी देखें डबल कलर मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो जो भी आपको ज़्यादा बेस्ट लगे। लेकिन हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम दोबारा न्यू डाई में एड टेक्स्ट पे आके दोबारा से आप राइटिंग करते हैं जो भी आप लिखना चाहें। तो ये दूसरी लायर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखते हैं हमारा प्यारा वतन। तो ये लिख के इसके बाद जो है ना हम इसको ऐड टू डिज़ाइन करते हैं। ये हमारे पास आ गया है। इसका भी तरीकाकार सेम टू सेम वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप इसको जितना भी बड़ा करना चाहें, एडजस्ट करना चाहें, जहाँ भी करना चाहें, तो ये उसके मुताबिक हो जाएगा। इसमें भी आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो वो फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। तो सेम वही तरीका है जो हमने ऊपर वाली लेयर पे किया है, बिल्कुल सेम वही तरीका है। इसमें भी आप फ़ॉन्ट जो है आप वो अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो। अच्छा, एक ख़ास बात और ये है कि अगर हम किसी वजह से ऐप को छोड़ देते हैं या मिस हो जाती है, या हमारी कॉल आ जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम अपनी ऐप से, तो दोबारा हम माई डिज़ाइन में आएंगे और माई डिज़ाइन में से जो है ना एडिट डिज़ाइन में जब आप आएंगे तो वो आपका डिज़ाइन वैसे ही सेव होगा। ये जो है ना मोबाइल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेव कर लेता है। अगर आप कोई अपना लोगो या गैलरी में से कोई पिक्सल करना चाहते हैं तो गैलरी को सिलेक्ट करें। यहाँ आके हमने जो सा है ना फ़ोटोज़ वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। जब हम इस फ़ोटो वाले फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ से ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हम कोई भी जो आपने लोगो बनाया हुआ हो उसको आप ऐड कर लें। ये हमने ऐड कर लिया है और इसको आप छोटा कर लें। छोटा करके जो है ना इसको हम साइड पे रख लेंगे। जहाँ पे भी आपको सही एडजस्ट होता नज़र आए वहाँ पे इसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये अब हमने थंबनेल पे अपना लोगो भी लगा दिया है। इसको भी हम लेयर से जो है ना लॉक लगा देंगे ताकि ये मूव ना कर सके। अब अगर हम कोई और मज़ीद इसमें से अपनी कोई पिक्स लगाना चाहते हैं तो दोबारा हम गैलरी के पिक्स में आ जाएंगे। यहाँ से हम गैलरी को ओपन करेंगे। इधर से मैं कोई अब अपने एक पिक्स उठा रहा हूँ। मैं ये वाली पिक्स जो सा ना ये उठा के आपको लगा के दिखाता हूँ कि मैंने उठा ली है। यहाँ से इसको हम छोटा करेंगे, एडजस्ट करें आप जहाँ पे वो सही एडजस्ट हो। इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं एरो की मदद से। आप इसको मैं एरो की मदद से जो है ना एडजस्ट करता हूँ। ये यहाँ पे अभी हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि काफ़ी छोटी नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ वो जो नीचे जो है ना प्यारा पाकिस्तान का बैकग्राउंड वो इसके नीचे आ गया। इसको हम जो है ना लेयर में जाके अनलॉक करके दोबारा से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये सेट हो गया जी। अब हम अपने पिक्स को मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि अगर हम दोबारा मज़ीद कोई फ़ॉन्ट एक भी लिख सकते हैं, 2 फ़ॉन्ट ले लें। तो जैसे अब हमने ये जीओ पाकिस्तान मैंने अब लिया है और इसको मैं एडजस्ट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि एक ही फ़ॉन्ट में आपने राइटिंग करनी है। आप एक एक फ़ॉन्ट को भी लिख के उसकी जो है ना डिज़ाइनिंग और उसका कलर और उसकी जो है ना फ़ॉन्ट डिज़ाइनिंग वो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने इसका जो कलर सेलेक्ट किया जियो का वो रेड कलर मैंने लिया है, ब्लू लिया है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप जो सा भी रखना चाहें। लो जी, हमारा थंबनेल अब मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है आपने, इसमें जो साइज़ होता है वो 1280 720 होता है थंबनेल का। अगर इससे बड़ा करेंगे तो आपका थंबनेल अपलोड
नहीं होगा। ये आपने ख़ास ख्याल करना है। थंबनेल का जो साइज़ होता है वो 1280 और 720 होता है। हमारा थंबनेल जो है ना मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब हम इसको सेव करेंगे और अपने किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने पे सेंड कर दें, या किसी दोस्त के नंबर पे जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें वहाँ पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे, मैं अपने ही नंबर पे सेंड कर रहा हूँ ताकि जो इंसान है ये मेरे पास सेव रहेगा। अब ये मैंने अपने नंबर पे सेंड कर दिया है। अब एक काम और करना है, अभी हमने इसको ओपन करना है। ओपन करके इसका जो इंसान है स्क्रीनशॉट लेना है। ये ओपन किया है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको जो है ना क्रॉप करेंगे चारों तरफ से, ताकि ये जो है ना सही मायने में हमारे उसमें एडजस्ट हो जाएगा और फिर इसको हम अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। लो जी, हमारा थंबनेल अब मुकम्मल तौर पर तैयार है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो दी नॉलेज HPS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।